एक ये है मिस्टर केजरीवाल, देश की राजनीति बदलने आए थे, लोकतंत्र को ठीक करने आए थे, लोकपाल लगाने आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, खुद को दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति कहते थे, कीचड़ में उतरकर गंदगी को साफ करना चाहते थे, मगर किया क्या? अब आप तो कहेंगे कि आप तो मोदी भक्त हो और वो क्या कहते हैं अंधभक्त हो आप तो ये कहेंगे, मगर भारत में राजनीति करने वाले हर व्यक्ति का स्वच्छ और स्वस्थ मूल्यांकन तो करना पड़ेगा ना। 10 साल के अंदर सोनिया गांधी के द्वारा नियंत्रित मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश का एक प्रेशर क्रिएट हो गया था, उस प्रेशर पर सवार होकर 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार की अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, धन विदेश भेजने के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ देश को सुधारने और भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे ना आप। मगर चुनाव लड़े बनारस जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जवाब मांगा गांधीनगर गुजरात में मोदी के घर जाकर। कहां गया आपका जन लोकपाल? विदेश जाकर मुस्लिम देशों को नरेंद्र मोदी आएगा तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा, ये डर दिखाकर वहां से चंदा वसूल कर लाए। जिन लोगों ने, यहां तक कि श्रीमान अन्ना हजारे ने या प्रशांत भूषण ने या आशुतोष ने या कुमार विश्वास ने या किरण बेदी ने आपका सहयोग किया था, आपके आंदोलन को परवान चढ़ाया था, उन सबको धक्का देकर अपमानित करके बाहर निकाल दिया। सड़क पर खड़े होकर फाइल लहराते थे ना कि ये शीला दीक्षित की फाइल मेरे पास है। कहां गई वो शीला दीक्षित की फाइल? और इंतहा तो ये हो गई कि वो पैसे की भूख सत्ता आते ही उभर कर सामने आई। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दुनिया भर के घोटाले और शीश महल। 2-2 करोड़ के पर्दे लगवाएंगे आप। दिल्ली के गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए हवाई यात्राएं करेंगे आप। और जब सरकार चली गई तो आदत हो गई थी सत्ता की विलासिता की। अब क्या करें? दिल्ली की सरकार चली गई, अब उड़ने को हवाई जहाज नहीं मिलेंगे, शीश महल भी छीन लिया, तो चलो पंजाब में सरकार है, वहां जाकर कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अब चंडीगढ़ में शीश महल बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा। जिस महिला को, जिस नारी शक्ति को उन्होंने अपनी उपस्थिति में अपने घर पर अपमानित करवाया था और पिटवाया था, वे स्वाति मालिवाल बता रही हैं कि 2 एकड़ भूमि में शानदार वन्य भूमि पर शीश महल बन रहा है केजरीवाल का। और अभी परसों पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में सवार होकर अंबाला गए, वहां से पंजाब सरकार के जेट विमान में बैठकर गुजरात गए चुनाव प्रचार करने के लिए। इससे बेईमान आदमी भारत की राजनीति में कोई उदय हुआ है क्या? समझना तो पड़ेगा चीजों को, तुलना तो करनी पड़ेगी, देखना तो पड़ेगा कि कौन बेहतर है, सत्य की कसौटी पर कसना तो पड़ेगा। सोचिए, अपने दिमाग में किसी की औरे से प्रभावित होकर गुलामी की धुएं को बाहर निकालकर स्वच्छ मन से सोचिए कि हु इज बेटर फॉर इंडियाज पॉलिटिक्स एंड फ्यूचर ऑफ माई जनरेशंस। नमस्कार।